मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध किए जाने के उपलक्ष्य में हम दशहरा मनाते हैं। दशहरा विजयादशमी व आयुध पूजा त्योहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। विजयादशमी का पर्व माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण भी मनाया जाता है, जो भगवान श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। यह युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वें दिन माँ दुर्गा, जो माँ पार्वती का अवतार है, ने महिषासुर का त्रिशूल से वध किया था। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और दुर्गा पूजा उत्सव भी इस दिन मनाया जाता है। दशहरे की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी, क्योंकि माँ दुर्गा और भगवान श्री राम के समय से ही यह विजय दिवस बन चुका है, इसलिए विजय दिवस मुहूर्त नई शुरुआत के लिए आदर्श है। यदि कभी अनिवार्य हो तब शत्रु को आक्रमण की प्रतीक्षा न कर उस पर हमला कर विजय प्राप्त करना ही कुशल राजनीति है। इसी कारण पूर्व में राजा महाराजा युद्ध के लिए इसी दिन प्रस्थान किया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म की रक्षा की थी। विजय दिवस के दिन शस्त्रों, पुस्तकों, औजारों की पूजा भी की जाती है। विद्यार्थी अपने पुस्तकों के साथ पूजन करके नए लक्ष्यों की शुरुआत इसी दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन प्रतीकात्मक रूप से रावण का पुतला जलाया जाता है। विज्ञान की शब्दावली में विजुअल इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड मच फास्टर देन टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि विजुअल लॉन्ग टर्म मेमोरी के कारण दृश्य हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन की शुरुआत की थी, क्योंकि रावण का पुतला जब जलाया जाता है तो वो दृश्य हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं और ये बताते हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत होना ही है। यह परंपरा कितनी वैज्ञानिक है। यह पर्व एक और महत्वपूर्ण भारतीय परंपरा को अवगत कराता है और वो है पुरुषार्थ और माँ शक्ति का संतुलन। विजयादशमी के दिन ही माँ शक्ति, माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर विजय प्राप्त की थी और भगवान श्री राम जी ने भी रावण का अंत कर विजय प्राप्त की थी। यही पुरुषार्थ और माँ शक्ति का संतुलन भारतीय परंपरा का आदिकाल से अटूट हिस्सा रहा है। इस दिन से वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और धरती पुत्र किसानों ने जो खरीफ फसलों की वर्षा ऋतु में बुआई की होती है, उनकी कटाई का समय शुरू हो जाता है और किसान अपने खेतों में फसल कटाई शुरू कर देते हैं, ताकि हम सब अपने घरों में बैठकर भोजन कर सकें। दशहरा हमें शमी वृक्ष, जिसको खेजड़ी भी कहते हैं, की महत्व को भी अवगत कराता है। शमी के पत्ते बहुत शुभ और पवित्र माने जाते हैं। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले शमी वृक्ष की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया था। पांडवों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र विजय प्राप्त करने से पहले शमी वृक्ष में ही छिपाए थे, इसलिए लोग दशहरे पर शमी के पत्ते एक दूसरे को शुभकामनाओं के लिए सोना पत्ती के रूप में बांटते हैं। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलंगण के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान श्री राम जी विष्णु भगवान के 7वें अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में धरती पर धर्म की स्थापना की थी और अधर्म का नाश किया था। अधर्म कितना भी क्यों न शक्तिशाली हो, देवी शक्तियाँ पृथ्वी पर समय समय पर अवतरित होती हैं और धर्म की स्थापना करती है। यह पर्व हमें ये एहसास दिलाता है कि कलयुग में भी एक दिन देवी शक्ति कल की अवतार में आएंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। इस विजय दिवस पर एक सीख और ली जा सकती है कि जीवन में बड़े लक्ष्य, जैसे कि समाज का भला, आप त्याग से ही कर सकते हैं। भगवान श्री राम जी ने महल राजसी सुविधाएं त्याग कर वनवास गए और रावण का अंत कर धर्म की स्थापना की। इसका अर्थ ये है कि स्वयं भगवान के अवतार को भी त्याग भावना से ही बड़े लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। फिर हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हमारे जीवन में त्याग का कितना प्रभाव होना चाहिए, ये सीख हम यहाँ से ले सकते हैं। इस पर्व पर रावण के जीवन से भी एक सीख ली जा सकती है कि रावण स्वयं वेदों का ज्ञाता था, आयुर्वेद, तंत्र, ज्योतिष का ज्ञानी था, फिर भी अहंकार और अधर्मी होने के कारण उसका पतन हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण की मृत्यु के समय रावण से शिक्षा ग्रहण करने को कहा था। इसका अर्थ यही है कि ज्ञान जहाँ कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन अधर्म से हमेशा दूर रहना चाहिए।
अतः दशहरा हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और धर्म की अंत में जीत होती है, जबकि अधर्म और अहंकार का नाश निश्चित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन गाथा हमें कर्तव्य के प्रति निष्ठा और त्याग का पाठ पढ़ाती है। जय श्री राम।